नमस्कार दोस्तों, मैं अरुण स्वागत करता हूं आपका द एस्पिरेशनल एक्सप्लोरर के इस नए ब्लॉग पर। साथियों, आपको रविवार की राम राम। साथियों, आज जिस टॉपिक पर मैं ब्लॉग बनाने वाला हूं, उससे पहले मैं चाहता हूं कि अगर किसी ने पिछले हफ्ते जो कमलेश्वर महादेव की वीडियो डाली गई थी, वो अगर किसी ने नहीं देखी है तो आप आई बटन पर क्लिक करें और उसका लिंक आप देख सकते हैं और पुरानी वीडियो को जाकर देख सकते हैं। दोस्तों, आज मैं आपसे वीडियो से संबंधित ही कुछ बातें बांटना चाहता हूं, कुछ बातें शेयर करना चाहता हूं। साथियों, जैसा कि पिछले हफ्ते आपने देखा ही है कि हम कमलेश्वर महादेव के हम दर्शन करने के लिए गए थे। उस दिन बैकुंठ चतुर्दशी का मेला था, तो कुछ वहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ थी और पहले तो मेरा मन प्रसन्न हुआ अधिकाधिक भीड़ को देखकर कि बहुत भारी संख्या में लोग आए हैं और बड़ा अच्छा लग रहा था। और भीड़ में खैर वहाँ पर लगे और लाइन से जाते जाते, पर कुछ बातें उसके बाद मेरे मन में आई जिसको लेकर मैं वो बातें आपके साथ बांटना चाहता हूँ। डिस्क्लेमर दे दूं दोस्तों कि इस वीडियो से मेरा जो लक्ष्य किसी को आहत करना नहीं है, पर अगर कुछ सुधार हो सके तो वो करना है। पहली बात जो मैंने नोटिस करी, जिस पर मेरा ध्यान गया दोस्तों, वो ये था कि भीड़ में बहुत छोटे बच्चे भी शामिल थे और जैसे 4-5 साल से नीचे के बच्चे भी शामिल थे। 4 साल का बच्चा भी है, खड़ा है, चल रहा है, पर बहुत ही छोटा है। तो एक प्रशासन, हालांकि अच्छा काम वहाँ पर प्रशासन के द्वारा किया जा रहा था, पर जो हमारे पुराने अनुभव हैं उनसे सीख लेते हुए मेरी ये आपसे विनती है कि ऐसे इतने छोटे बच्चों को लाने से हमको थोड़ा बचना चाहिए, क्योंकि कोई अप्रिय घटना अगर होती है, मंदिर की भीड़ या इस तरह की भीड़ें कब भगदड़ में परिवर्तित हो जाएं, ऐसा कहना जरा मुश्किल हो जाता है। तो और हमारे जो पास्ट एक्सपीरियंसेस रहे हैं, पुराने अनुभव जो रहे हैं, चाहे वो हिमाचल प्रदेश की मंदिर की घटना हो या गुजरात की हो या उत्तराखंड में कुमाऊं क्षेत्र की भी हो, कुछ गढ़वाल क्षेत्र की भी संभवतः हो सकती है, तो उनसे हमको थोड़ा बचना चाहिए। अब कुछ लोग ये जरूर कहेंगे कि भाई हमको संस्कृति का ज्ञान भी तो छोटे बच्चों को भी तो देना ही है। हाँ, जरूर देना है, पर किसी ऐसे दिन हम उनसे साथ ये बातें शेयर करें, उनके साथ ये बातें बताएं कि उनको फुर्सत से ले जाएं ठीक समय पर, जब भीड़ कम हो, और उनको बता पाएं कि क्यों घृत कमल भगवान को अर्पित किया जाता है घी से, या 1008 कमल पुष्प से क्यों भगवान भोलेनाथ को अलंकृत किया जाता है, भगवान को दूध और जल अर्पित किया जाता है। तो ये सभी बातें ध्यान में रखते हुए जो बहुत छोटे बच्चे हैं और अपनी सुरक्षा करने में असमर्थ हैं, उनसे अगर बच सकें तो ऐसे दिनों में खास तौर पे। और ये मैं एक कमलेश्वर महादेव मंदिर की ही बात नहीं कर रहा, वरन सभी इन जनरलाइज बात कर रहा हूँ कि ऐसे जो भीड़ भाड़ के इलाके हैं उनसे थोड़ा हमको बचना ही चाहिए। इस प्रकार के मेले वाली गतिविधि में थोड़ा सा वो चीज है, तो ये चीज हमको ध्यान रखनी चाहिए। इसके अलावा दोस्तों, एक तथ्य और था, एक बात और नोटिस करी कि हम जो अपवाद हैं उन्हें ही रिवाज समझ ले रहे हैं। मंदिर में एक जो प्रचलित प्रथा है आम लोगों के बीच, वो ये है कि भगवान कमलेश्वर महादेव को 365 बत्तियां हम अर्पित करते हैं, या दियों को हम अर्पित करते हैं, दीपकों को। तो वो ये बात है कि जो भगवान कमलेश्वर महादेव हैं वो सिर्फ श्रीनगर क्षेत्र के नहीं हैं, वे अब पूरे गढ़वाल क्षेत्र के, पूरे उत्तराखंड के, या कहें कि समस्त हिंदू समुदाय के देवता हैं। तो जो लोग प्रैक्टिकल दृष्टि से, प्रयोगात्मक दृष्टि से श्रीनगर से फिजिकली काफी दूर हैं, तो वो मंदिर रोज नहीं आ सकते, तो उनके लिए ये एक प्रथा संभवतः चलाई गई होगी कि वो साल में इस दिन यहाँ अवश्य आए और अपनी भक्ति भावना को प्रकट करते हुए जो प्रतिदिन एक दीपक के नाम से
365 जो बत्तियां हैं वो इस दिन भगवान को समर्पित करें। पर व्यवस्था ऐसी बन गई है, प्रथा ऐसी प्रचलित हो गई है कि जो श्रीनगर क्षेत्र के लोग हैं वे भी ये कहा जाए कि बैकुंठ चतुर्दशी मेले के दिन ही जो बत्तियां वो देते हैं। अब आप ये सोचिए कि जो फिजिकली श्रीनगर के ही हैं, अगर वो ही ये करने लगेंगे तो ये जो अपवाद था वो ही प्रथा बन के रह गया है। अब जो लोग हैं, इसमें मैं स्वयं को भी शामिल मानता हूँ। इसमें ऐसा नहीं है कि मैं किसी को दोषारोपण कर रहा हूँ, मैं स्वयं भी शामिल हूँ, आपके साथ बांट रहा हूँ ये बातें। इतनी आपसे मेरी ये प्रार्थना रहेगी कि आप इस ओर थोड़ा सा ध्यान दें। और मैं ऐसा चाहता हूं कि आपकी जो शुद्ध भावना है उसका अधिकाधिक सम्मान हो। तो ये एक बात थी। इसके अलावा इसके साथ ही एक और बात ये थी कि हमने मात्र एक दिन जाकर ही अपनी जिम्मेदारी, अपनी भावना और अपने जो समस्त प्रतिबद्धता है अपने मंदिरों को लेकर, उससे एक दिन में ही इतिश्री कर ली है। साथियों, जो भगवान हैं हमारे, वे एक दिन, सिर्फ एक दिन के लिए तो है नहीं, वे सातों दिन हैं, 24 घंटे हैं, 12 महीने हमको वहाँ पर प्रभु हमारे लिए रहते हैं। तो हमको ये भी ध्यान रखना है कि ये मंदिर तमाम हमलों के बाद भी जिन्होंने सनातन संस्कृति को बचाया है, ये वे केंद्र हैं। तो हम प्रभु जी के दर्शन हेतु प्रतिदिन जाते रहें, जब जब हो सके तब तब जाते रहें। हमारा चाहे कितना ही व्यस्त जीवन क्यों ना हो, हम थोड़ा समय निकालें और मंदिरों को आबाद रखें। और ये भी ध्यान रखने वाली बात है ही कि वहाँ की स्वच्छता का भी ध्यान रखें। साथियों, ये थे मेरे विचार और मैं चाहूँगा कि आप मेरे विचारों से कितना सहमत हैं या असहमत हैं, तो कमेंट करके बताएं कि आपके विचार इन मुद्दों को लेकर क्या हैं। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ, अपने मित्रों के साथ इसको बांटिए। तो दोस्तों, आपसे अगले हफ्ते पुनः मिलन होगा। तब तक जीवन का आनंद लेते रहिए, बहुत खुश रहिए और एक बार जाते जाते कहिए, बोलो कमलेश्वर भगवान की जय।